अपने चर्चित स्थलों में यह हमारा मेन एक सोल रहेगा, जिसके अंतर्गत हम सभी आज के कार्य को देखेंगे। पहले हम अपने देखते हैं रीजनल लेवल पे जो हमारे राज्य में चर्चा का केंद्र रहा क्षेत्रीय आधार पे, वो है पहला राज्योत्सव 2022 और दूसरा है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। अब चाहे पीएससी हो चाहे वनडे एग्जाम, दोनों से अगर कोरिलेट करके देखें क्या क्या ऐसे पर्सपेक्टिव है जो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले इन मुद्दों को देख लेते हैं। ठीक है, पहला तो इसका ड्यूरेशन या आयोजन, उसमें आपकी डेट आ जाएगी, है ना, आपका प्लेस आ जाएगा, होस्ट या मुख्य अतिथि, थोड़ा पृष्ठभूमि भी चाहे तो हम देख सकते हैं इसमें। ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिसको थोड़ा सा देखना चाहिए हमें। ठीक है, अगर पृष्ठभूमि देखें तो राज्योत्सव इस साल जो आयोजित हुआ 2022 में, वो किस क्रम का हमारा राज्योत्सव है? 22वां है कि 23वां? 23rd शासन के उसमें देखेंगे आपका 23वां राज्योत्सव। ठीक, आदिवासी नृत्य महोत्सव को देखेंगे, कौन से क्रम का है आपका? राज्य का उत्सव जो रहेगा राज्य के गठन के साथ ही आपके स्वीकार कर लिया गया। ठीक, लेकिन राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य जो है आपका महोत्सव भूपेश सरकार के आने के बाद जोड़ा गया। अब अगर हम अपने राज्य में देखेंगे, पहले जब देखेंगे तो पूरे हर जिले में बड़े स्तर पे राज्योत्सव मनाया जाता था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा केंद्रित कहां कर दिया गया? आपके रायपुर में पूरे राज्य का सबसे बड़ा राज्योत्सव का जो आप देखेंगे समागम, जिसमें भूपेश सरकार के या फिर जो भी सरकार के मुख्य रहेंगे वो कहां पर शामिल होंगे? आपके रायपुर में होंगे। बाकी जिला स्तर पे अपने स्तर पे उसको क्या कर सकते हैं? आयोजित कर सकते हैं। लेकिन 2019 राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कब से शुरू हुआ आपका? 2019 से। तो इस साल जो आपका हुआ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, ये किस क्रम का हो गया आपका? तीसरा। ये कौन सा होगा आपका? थर्ड। ठीक, इससे पहले अगर आप देखेंगे 2021 में क्वेश्चन भी आया था, छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कब आयोजित किया गया था? 27 से 29 दिसंबर 2019 को यह आयोजित किया गया था आपका। अब अगर हम देखें राज्योत्सव का केंद्र जो रायपुर में होता है, वो तो राज्योत्सव पूरे आपके क्षेत्रीय स्तर पे माना ही जाता है, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका और क्या जोड़ दी गई उसके साथ में? आपके आदिवासी नृत्य महोत्सव की। दोनों का ही आयोजन अगर आप देखेंगे कहां पर हुआ? आपके रायपुर। कहां? साइंस कॉलेज में। तिथि वनडे एग्जाम में देखेंगे तो व्यापम का बहुत पेटेंट एरिया है, वो आजकल ड्यूरेशन को पूछता है कि भाई किस किस ड्यूरेशन में आपके यहाँ पर आयोजन हुआ। पीएससी प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट पे बनाएगा कि राज्योत्सव जो था आपके 1 से 2 नवंबर के बीच में हुआ, या 1 से आपके 4 नवंबर, या 1 से 5 नवंबर। आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी देखेंगे, वैसे ही आपका ड्यूरेशन पूछेगा। तो पहले हम आदिवासी नृत्य महोत्सव का देखते हैं, ये इसकी तिथि क्या रही? निर्धारित है 1 से 3 नवंबर। राज्योत्सव की भी तिथि 1 से 3 नवंबर निर्धारित थी, लेकिन 4 नवंबर को आपके राज्य सामान्य प्रशासन ने एक अधिसूचना के माध्यम से एक सूचना दी कि विभागीय प्रदर्शनियों को लेकर के राज्योत्सव की तिथि को 3 दिन और क्या किया जा रहा है? आपका बढ़ाया जा रहा है, इसको एक्सटेंशन कर दिया गया। तो ये अभी हम क्या मान सकते हैं? आपके 1 से 6 नवंबर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब भले विभागीय प्रदर्शनी के
आधार पे बढ़ाया गया, लेकिन उसको सामान्य मान सकते हैं कि राज्योत्सव जो रहेगा आपका कब से कब तक रहा, आपका 1 से 6 नवंबर। कारण क्या रहा, विभाग की प्रदर्शनियों को और ज्यादा जो जनता उत्साहित होकर के भाग ले रही थी, उनकी बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य शासन ने इसको क्या कर दिया, आपका बढ़ा दिया। ठीक, साइंस कॉलेज रायपुर में हुआ है दोनों आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में आपको राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को याद रखना है। ठीक, इस बार जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ, इसमें मुख्य अतिथि कौन आए थे, हेमंत सोरेन। ठीक, और उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया कि बार बार सम्मन क्यों जारी कर रहे हो, आकर के सीधा गिरफ्तार कर लो, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय के आपके उनके ऊपर क्या चल रहे हैं अभी, कोयला यानी कि खनिज के पट्टे को लेकर के उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। ठीक है, मुख्य अतिथि झारखंड के आपके सीएम हेमंत सोरेन। पहला राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कब हुआ आपके, 27 से 29 दिसंबर 2019, वहीं पर हुआ था। रायपुर का साइंस कॉलेज आपका एक पूरा आइसोलेटेड प्लेस बना दिया गया इस बड़े महोत्सव के लिए। ठीक है, पहला जो राज्योत्सव हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन आए थे, व्यापम ऐसी रणनीति अपनाता है, वो भी पीछे जाने लग गया। पहले राज्योत्सव के मुख्य अतिथि कौन थे, जो अभी बहुत दौड़ लगा रहे हैं, बसों में चढ़ रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं, राहुल गांधी। बड़ी तेजी से नाम आया हमारे राहुल गांधी जी। ठीक, पहले आपके राज्योत्सव के मुख्य अतिथि कौन थे, राहुल गांधी। अब ये तीसरा आयोजन है, पहला हुआ 2019 में, मुख्य अतिथि हो गए आपके कौन, राहुल गांधी। ठीक, 2020 में आयोजन नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड। इसके बाद जो दूसरा आपका राज्य में आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ था सेकंड, वो कब आयोजित हुआ आपका, 2021। वर्ष को याद रखिए, 2021 में। उस समय मुख्य अतिथि कौन आए, हेमंत सोरेन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बैक में जाकर के पूछ सकता है कि मुख्य अतिथि के रूप में जो 2022 में हेमंत सोरेन आए हुए थे, वो दूसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 के भी मुख्य अतिथि थे। सही है या गलत? ठीक, पीएससी के ट्रेंड में आपको बता रहा हूं। तो 2021 में भी याद रखिएगा हेमंत सोरेन ही थे, और तीसरे में भी आपके कौन रहे, आपके हेमंत सोरेन रहे। ठीक, अब ये आदिवासी नृत्य जो महोत्सव है, इसका मूल अगर आप थीम देखेंगे, छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो संस्कृति है और जो आपका उनका एक कल्चरल डायमेंशन है, इसे लेकर के पूरे भारत के आदिवासी, भारत ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी आदिवासी समूहों को क्या करना, राज्य में आपके महोत्सव के रूप में बुलाना। भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश तो इसमें शामिल होंगे ही होंगे, क्योंकि ये क्या है, आपके रीजनल नहीं है, ये नेशनल लेवल पे। लेकिन इसको अब राष्ट्रीय के भी दायरे से बाहर कर दिया गया है, विश्व के आपके आदिवासी समूहों को भी इसमें क्या किया गया, आपका बुलाया गया। ठीक, राष्ट्रीय होने के कारण राज्य के तो आपके शामिल हुए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आदिवासी समूह भी आपके इसमें शामिल हुए। इस साल अगर आप देखेंगे 9 देशों के जो है आपके कलाकार जो हैं, इस आपके राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी भूमिका को आपके निश्चित किए। ठीक है, विश्व के 9 अंतरराष्ट्रीय देशों ने भी छत्तीसगढ़ में आयोजित इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में भाग लिया। अच्छा, 10 हैं, चलो देखते हैं गिनती में 10 हैं कि नहीं है। अब कौन कौन से देश शामिल हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इनको देख लेते हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव की सबसे लास्ट जो प्रस्तुति दी गई थी, जिस डांस ग्रुप के द्वारा, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपका अंतरराष्ट्रीय डांस ग्रुप था, और वो था मोजाम्बिक देश। ठीक, सबसे अंतिम जो आपकी समापन समारोह में प्रस्तुति देने वाले देश का नाम अगर देखा जाए तो कौन था, आपका मोजाम्बिक। अभी मोजाम्बिक कहां पर है? अब आप बोलेंगे सर अभी तो 33 जिले ही दिमाग में नहीं बैठे, आप मोजाम्बिक लेके आ गए में। अफ्रीका। ठीक है, ये कहां के थे, आपके मोजाम्बिक के थे, जिन्होंने आपकी अंतिम प्रस्तुति उसमें अपनी दी थी।
अब उसके बाद देखते हैं, जब मिडिवल इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भारत में सबसे फेमस जो फॉरेन इन्वेटेड रहे आपके मंगोल आक्रमण। ये कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के, मंगोलिया के। हमारे भारत से ही लगा हुआ लक्षद्वीप से आपका जो पड़ोसी राष्ट्र है मालदीव। ये 3M हो गए। कौन कौन से? मोजाम्बिक, मंगोलिया और मालदीव, 3 देश ये हो गए। अब विश्व में जो देश युद्ध को लेकर के बहुत ज्यादा अभी चर्चा में है, रूस, और यही यूरेशिया का एक देश आपका सर्बिया, एक और अफ्रीका से आपका टोंगो। ठीक, 3 कौन से देश हो गए आपके? रूस, सर्बिया और टोंगो। रशियन दल का एक डांस भी बहुत ज्यादा फेमस रहा, वरेंका। जब आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई तो आपके विदेशी डांस ग्रुप से जो आपके मौका मिला था, किसको मिला? आपके रूस के आपके वेरेंका डांस को दिया गया। समापन में कौन रहे आपके? मोजाम्बिक ने प्रस्तुति दी। ठीक है, वरेंका डांस एक बहुत अलग डांस होता है जो आपके रशियन में युद्ध से जुड़े हुए, चूंकि उस समय भी आदिवासी कबीले रहे, शिकार के बाद कोई भी आपकी सफलता मिल जाती थी, इसी को लेकर के, खुशी को लेकर के उनके द्वारा किया जाता था आपका वरेंका नृत्य। ठीक है, चलिए ये 6 देश हो गए। अब उसके बाद देखते हैं न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया। अगले दो देश कौन से हैं आपके? न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया। अफ्रीका से मोजाम्बिक है, टोंगो है, एक और देश आया इजिप्ट, यानी कि मिस्र। इजिप्ट, मिस्र। पुरस्कार भी रखे जाएंगे कि भाई कुछ पुरस्कार भी दिया जाए। पुरस्कार जो दिया गया है आपके राष्ट्रीय स्तर के ही डांस ग्रुप को मिलता है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जो बाहर से आते हैं उनको विशेष अतिथि के रूप में ही क्या किया जाता है? आपका सम्मानित किया जाता है। अब आदिवासियों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, डांस का है, तो मान के चलिए शहरी लोग तो सबसे ज्यादा मरे हुए होते हैं, शहरी लोग सबसे ज्यादा मरे हुए रहते हैं। ग्रामीण या फिर आपके आदिवासी अंचल के लोग वाकई में प्रकृति प्रेमी होते हैं, जो अपने जीवन से जुड़ी हुई हर चीजों को जोड़ करके नृत्य करेंगे। यहां तो नृत्य करने के लिए भी, अब बारात में भी चले जाओगे तो पकड़ पकड़ करके डांस करवाते हैं। देखे हो कि नहीं देखे हो? तो चाचा फूफा बेचारे ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा डांस कर देंगे। लेकिन ये आदिवासियों में एक सबसे बड़ी खूबी होती है, वो हर चीज का आनंद उठाते हैं, और उस आनंद को दिखाने के लिए आपके उनके नृत्य होते हैं। पढ़ते हैं ना ट्राइब्स, दुर्गा सर तो आपको पढ़ा ही रहे हैं अभी कल्चर में, बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव इनके कल्चर को लेके। तो जो पुरस्कार भी है वो इसी जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं को लेकर के, जैसे अभी आपकी DPRCG में जो अभी पुरस्कार की श्रेणी 2 आपकी जारी की गई है, 3 ठोक आपके दे दी गई है। इसमें फसल कटाई के दौरान जो आपके नृत्य किए जाते हैं, उसके आधार पे जो नृत्य प्रस्तुति हुई, उनमें किनको किनको दिया गया इसको देख लेते पहले। पहली श्रेणी क्या है? फसल कटाई के दौरान क्योंकि राज्य तो है ही कृषि की आजीविका का मुख्य आधार, लेकिन आदिवासी समूह में भी देखा जाए तो उनकी आजीविका जो प्रकृति पर निर्भर है। फसल कटाई के दौरान जो विभिन्न जनजातियों के द्वारा जो आपके सांस्कृतिक नृत्य किए जाते हैं, उसकी एक अलग कैटेगरी बनाई गई थी। तो फसल कटाई की श्रेणी में जो पुरस्कार दिए गए उसमें 3 राज्य, 3 ही दिए जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा।
अब राज्य में हो रहा है तो फसल कटाई के दौरान अपने राज्य में देखा जाए तो पहला पुरस्कार हमारे राज्य को ही मिला। कौन से नृत्य को मिला? कर्मा नृत्य, छत्तीसगढ़। फसल कटाई की श्रेणी में आदिवासी नृत्य महोत्सव में पहला पुरस्कार दिया गया हमारे ही राज्य के आपके कर्मा नृत्य को। उसके बाद दूसरे में अगर आप देखेंगे जो पुरस्कार मिला जिस राज्य को वो है आपका उड़ीसा। कौन सा नृत्य मिला इनका? ढेमसा की ढेक्सा। एक व्यंजन भी होता है जिसको खाने में सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ढेगसा, ढेगसा क्या है नृत्य का नाम? उड़ीसा में फसल कटाई के दौरान जो आदिवासी समूह के द्वारा किया जाता है आपका ढेक्सा नृत्य, इसको क्या मिला आपका? दूसरा आपका पुरस्कार मिला। तीसरा सम्मान मिला आपके फसल कटाई की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश की जनजाति को। गद्दी, गद्दी जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश में रहती है आपके, सामान्यतः भेड़ पालन से ही जुड़ा हुआ इनका व्यवसाय वहां पर, और कुछ सामान्य स्तर पे कृषि भी की जाती है। तो गद्दी नृत्य को आपको क्या मिला? आपका तीसरा पुरस्कार मिला। ठीक है, फसल कटाई की श्रेणी में 3 राज्यों को दिए गए पुरस्कार, राज्य और उनके नृत्य। पहला गया किसको? आपके छत्तीसगढ़। ये भी पूछ सकता है फसल कटाई की श्रेणी में किस राज्यों का पुरस्कार का क्रम रहा, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या रहा आपका? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उनका भाई डांस क्या रहा जिसको प्रस्तुति के आधार पे आपका दिया गया, तो हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा हुआ? आपका कर्मा नृत्य हो गया। उड़ीसा का देखेंगे कौन सा हो गया? आपका ढेक्सा नृत्य हो गया। और हिमाचल प्रदेश का कौन सा हुआ? आपका गद्दी नृत्य हुआ। ठीक, अब फसल कटाई के बाद जो दूसरी श्रेणी आपकी डीपीआरसीजी में मिलती है वो है विवाह संस्कार के दौरान। जैसे मैं बता रहा था आपको, विवाह संस्कार के दौरान जो आपके नृत्य किए जाते हैं उसके आधार पर दूसरी पुरस्कार की श्रेणी रखी गई, विवाह संस्कार। अभी इसमें आपको राज्य याद रखना है। विवाह संस्कार में पहला पुरस्कार किसको मिला? आपके नॉर्थ ईस्ट का राज्य है आपका सिक्किम। बढ़िया, सिक्किम यहां भारत की दूसरी ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा स्थित है। दूसरा आपका ओडिशा यानी उड़ीसा ही अपना, और तीसरा पुरस्कार किसको मिला? आपके झारखंड को। ठीक, विवाह संस्कार की श्रेणी में दिया गया जो पुरस्कार है उसमें पहला है सिक्किम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा आपका कौन सा हो गया? झारखंड। एक सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया, बोलते हैं ना सांत्वना, पहले दूसरे तीसरे में किसी में नहीं आ पाए लेकिन उनकी प्रस्तुति अगर सभी आयामों में देखेंगे बहुत अच्छी रही। 2 राज्यों को दिया गया सांत्वना पुरस्कार, एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है असम और दूसरा आपका गुजरात, उसको भी लिख लेंगे। सांत्वना पुरस्कार जो तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में दिए गए, असम और गुजरात। विशेष ज्यूरी का सांत्वना पुरस्कार, ऐसे लिखेगा तब याद रहेगा, विशेष ज्यूरी का सांत्वना पुरस्कार तो ये हमारे राज्य के महोत्सव में आपको याद रखना है